एवरीवन, माई सेल्फ इतिका। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टिश्यू कल्चर। ये हमारे क्लास 10th के सिलेबस में है। सो लेट्स जस्ट बिगिन आवर टॉपिक। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आए और आप इस सेशन को एंजॉय करें। सो लेट्स जस्ट बिगिन इट। दैट इज़ टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर को पूरा पढ़ने से पहले, प्रोसेस पढ़ने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। टिश्यू कल्चर वो मेथड है जिसमें हम नए प्लांट को प्रोड्यूस करते हैं एग्जिस्टिंग प्लांट की ग्रोइंग टिप से प्लांट टिश्यू को निकालकर उसको यूज़ करके। आई रिपीट, जो हमारे पास प्लांट है ऑलरेडी उसकी ग्रोइंग टिप पर से हम प्लांट टिश्यू को लेकर आते हैं। जैसा कि हमें पता है जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोइंग टिप पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। विच टिश्यू इज प्रेजेंट? दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट की ग्रोइंग टिप पे प्रेजेंट होता है। तो हम प्लांट की ग्रोइंग टिप से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेकर आते हैं और हमने लैब के अंदर एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया हुआ होता है। उस सोल्यूशन के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सोल्यूशन होता है, जिसके अंदर हमने प्लांट न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन्स को मिलाया हुआ है। उस जेली जैसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं कल्चर सोल्यूशन। उस कल्चर सोल्यूशन के अंदर हम जो प्लांट की ग्रोइंग टिप से टिश्यू लेकर आए हैं उसको उसके अंदर डालते हैं और डालने के बाद उसी टिश्यू की मदद से हम एक नया प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहा जाता है और टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है। सो व्हाट वी हैव लर्न सो फार, टिश्यू कल्चर में हम प्लांट की ग्रोइंग टिप से, रिमेंबर ग्रोइंग टिप से, ग्रोइंग टिप यानी कि जैसे लीफ की टिप, स्टेम की टिप, यहाँ से हम एक प्लांट टिश्यू लेकर आएंगे। प्लांट टिश्यू दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही होता है। उसको लेकर आने के बाद लैब में हमने एक जेली लाइक सोल्यूशन बनाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं कल्चर सोल्यूशन। उसके अंदर उन प्लांट टिश्यूज़ को डाल देते हैं। जो हमारा कल्चर सोल्यूशन है उस कल्चर सोल्यूशन के अंदर प्लांट न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन्स हमने डाले हुए हैं। अब जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, जिसको आप एडवांटेज के फॉर्म में याद रख सकते हैं, वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत एक फ़ास्ट टेक्निक है। इसमें वैसे आपको राउंड द सीज़न वेदर पे डिपेंड करना पड़ता है, नए प्लांट को ग्रो करने के लिए सीज़न पे डिपेंड करना पड़ता है। इसमें हम बहुत ही क्विकली और बहुत जल्दी से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं लेबॉरेटरी के अंदर। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम का यूटिलाइजेशन, टाइम बहुत कम लगता है इसमें। दूसरी बात, क्योंकि हम यहाँ पर जो कल्चर सोल्यूशन बना रहे हैं उसमें हम अपने अकॉर्डिंगली प्लांट न्यूट्रिएंट्स, प्लांट हार्मोन्स डाल रहे हैं, तो जो वैरायटी प्लांट की इस कल्चर से, इस मेथड से प्रोड्यूस होती है वो डिजीज़ फ्री होती है काफ़ी हद तक। सो ये दूसरा एडवांटेज है। पहला एडवांटेज कि ये टाइम सेविंग है। दूसरा एडवांटेज, इससे जो प्लांट बनता है वो डिजीज़ फ्री होता है। दूसरी चीज़, इस टेक्निक से प्लांट्स को तैयार करने के लिए बहुत ही कम स्पेस की ज़रूरत होती है, तो ये स्पेस एफिशिएंट भी है। हमने एडवांटेजेस भी कवर कर लिए, उसकी डेफिनेशन कवर कर ली और इसको माइक्रो प्रोपागेशन कहते हैं ये भी कवर कर लिया। कल्चर सोल्यूशन भी देखा। कल्चर सोल्यूशन वो जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हमने अपनी लैब में प्रोड्यूस करा है, जिसमें हमने प्लांट न्यूट्रिएंट्स और प्लांट हार्मोन्स को डाला हुआ है। प्लांट हार्मोन्स फॉर एग्जांपल ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ये सारे के सारे हमने प्लांट हार्मोन्स डाले हुए हैं। मैं एक जगह पे यहाँ पर अगर लिख भी दूँ तो ये हैं हमारे वो प्लांट हार्मोन, साइटोकाइनिन्स, जिबरलिन्स, ऑक्सिन्स, ये सब हमने प्लांट हार्मोन्स इस जेली लाइक सोल्यूशन के अंदर डाले हुए हैं। अब कुछ जो प्लांट्स, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स इस टेक्निक से प्रोड्यूस होते हैं उनके नाम हैं ऑर्चिड्स, डेलिया, कार्नेशन, क्राइसेंथेमम और भी बहुत सारे हैं। ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम इस टेक्निक से प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस में होता क्या है, टिश्यू कल्चर में हम करते क्या हैं? सबसे पहले जैसे मैंने कहा, प्लांट की ग्रोइंग टिप से हम टिश्यू निकाल के लेकर आएंगे और उस टिश्यू को लैब में जो हमने जेली लाइक सब्सटेंस, जिसको हम कल्चर सोल्यूशन कह रहे हैं, उसके अंदर उसको डालेंगे। डालने के बाद क्योंकि हमारे जो कल्चर सोल्यूशन है उसमें प्लांट हार्मोन्स हैं, वो प्लांट हार्मोन्स उस टिश्यू को फोर्स करेंगे कि उसमें सेल की डिवीजन हो, जल्दी सेल डिवाइड होना शुरू हो जाए। जैसे ही वो सेल्स डिवाइड होंगे तो एक बड़ी शेपलेस लंप आप जिसको कह सकते हैं, एक शेपलेस लंप ऑफ मास,
ऐसा बंच सा, शेपलेस सा एक मास क्रिएट हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे कैलस। रिमेंबर, हम प्लांट की ग्रोइंग टिप से टिश्यू लाए, उसको हमने लैब में जो सोल्यूशन बनाया हुआ है जिसे हम कल्चर सोल्यूशन कह रहे हैं, उसके अंदर हमने वो टिश्यू डाला। अब क्योंकि जो कल्चर सोल्यूशन है उसके अंदर हमने प्लांट हार्मोन्स डाले हुए हैं, वो प्लांट हार्मोन्स फोर्स करेंगे कि जो टिश्यू है उसके जो सेल्स हैं वो डिवाइड होना शुरू करें रैपिडली। जैसे ही वो सेल्स डिवाइड करेंगे तो वो एक शेपलेस लंप बन जाएगा जिसको हम कैलस बोलेंगे। फिर जैसे ही वो कैलस बनेगा हम उसको दूसरे ट्रे के अंदर, दूसरे कंटेनर के अंदर हमने जेली सोल्यूशन लिया हुआ है, वही कल्चर सोल्यूशन, उसमें उस कैलस को ट्रांसफ़र करेंगे। अब उसमें हमने इस तरह के हार्मोन्स डाले हैं जो कि उस कैलस के अंदर से रूट्स को डेवलप करें। जैसे ही रूट्स डेवलप हो जाएंगी फिर हम उसको निकालेंगे, फिर दूसरे कंटेनर में हमने कल्चर सोल्यूशन लिया है उसमें उसको डाल देंगे। उस कल्चर सोल्यूशन में जो हार्मोन्स हैं, क्योंकि अभी आप ध्यान कीजिए, जो हम कैलस को लेकर आए हैं, जो हमारा कैलस बना है उसमें रूट्स तो आ चुके हैं, अब जो बारी है उसमें शूट्स आने की है। तो अब प्लांट हार्मोन्स का फंक्शन करेंगे कि उस कैलस के अंदर से शूट निकल जाए। जैसे ही उस कैलस, एक ऐसा कैलस जिसमें रूट्स भी आ गए, शूट्स भी आ गए, तब हम उसको कैलस नहीं बोल के प्लांटलेट्स बोलना शुरू कर देंगे। टाइनी प्लांटलेट्स। जैसे ही वो प्लांटलेट्स हमें मिले जिसमें छोटी सी रूट्स और शूट निकलने शुरू हो गए हैं, हम उसको लैब में जो कल्चर सोल्यूशन है, जो जेली लाइक सोल्यूशन है, उसमें से निकाल के सॉइल के अंदर डाल देंगे या जो भी आपका पॉट है उसके अंदर डाल देंगे। कुछ टाइम के बाद वो प्लांटलेट एक मेच्योर प्लांट का फॉर्म ले लेगी। तो रिमेंबर, हम सबसे पहले ग्रोइंग टिश्यू को लेकर आए, उसको हमने कल्चर सोल्यूशन में डाला। कल्चर सोल्यूशन में डालने के बाद जो कल्चर सोल्यूशन में हार्मोन्स हैं उन्होंने सेल्स को रैपिडली डिवाइड करवाया। डिवाइड करने के बाद एक लंप ऑफ मास बना, शेपलेस लंप ऑफ मास, जिसको हमने कैलस बोला। फिर हमने उस कैलस को दूसरे जेली लाइक सोल्यूशन में, यानी कि वही कल्चर सोल्यूशन जिसमें प्लांट हार्मोन्स हैं, उसमें डाला। वो प्लांट हार्मोन्स उस कैलस में से रूट्स को डेवलप कर देंगे। जैसे ही रूट्स डेवलप होंगी फिर से हम उसको निकालेंगे और दूसरे जेली सोल्यूशन में डाल देंगे। फिर प्लांट हार्मोन्स वो जो आपका कैलस जिसमें रूट्स आ गई हैं उसमें से अब शूट्स निकालेंगी। जैसे ही उस कैलस में एक कैलस जिसमें रूट्स और शूट्स आ गई हैं, हम उसको प्लांटलेट्स कहना शुरू कर देंगे। जैसे ही आपके प्लांटलेट्स बन गए, हम उसको जेली कल्चर सोल्यूशन से निकालेंगे और सॉइल के अंदर डाल देंगे। सॉइल के अंदर डालने के बाद कुछ समय के बाद वो एक मेच्योर प्लांट फॉर्म हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टिश्यू कल्चर। मैंने आपको इस वीडियो में टिश्यू कल्चर का डेफिनेशन, इसको माइक्रो प्रोपगेशन भी कहा जाता है, वो कवर किया, इसके एडवांटेजेस कवर करे हैं, और कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट्स इस टिश्यू टेक्निक से बनाए जाते हैं उनके नाम भी डिस्कस करे हैं, और इसका पूरा प्रोसेस। एग्ज़ाम में अगर टिश्यू कल्चर पे क्वेश्चन आएगा तो उसकी डेफिनेशन आती है, उसमें कल्चर सोल्यूशन की डेफिनेशन आती है, कैलस की डेफिनेशन आती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स पूछे जाते हैं, कौन से ऑर्नामेंटल प्लांट्स इस टेक्निक से प्रोड्यूस होते हैं, और उसके टिश्यू कल्चर के एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, और उसका प्रोसेस पूछा जाता है। मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मैंने अपने ही चैनल पे टिश्यू कल्चर के नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं। होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट, जस्ट टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।